दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से विजन एकेडमी बिलासपुर पे। हमने पिछले वीडियो में न्याय दर्शन में प्रमा और अप्रमा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी में से अगला सिद्धांत पढ़ लेते हैं। ठीक है, असत कार्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है न्याय दर्शन का असत कार्यवाद। असत कार्यवाद, ध्यान रखिएगा। ठीक, असत कार्यवाद समझिएगा। हमारा जो सिलेबस है सीजीपीएससी में न्याय दर्शन में, उसमें पहला टॉपिक है प्रमा, अर्थात अयथार्थ मतलब यथार्थ ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं, पहले देख चुके हैं। उसके बाद अप्रमा, अप्रमा का मतलब होता है अयथार्थ ज्ञान। तो इस तरीके से हमने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में प्रमा अप्रमा को देख लिया था। असत कार्यवाद क्या है तो समझिएगा। यहां पर असत कार्यवाद जो है न्याय दर्शन का कार्य कारणता सिद्धांत है। कार्य कारणता सिद्धांत है, ठीक, अर्थात थ्योरी ऑफ कॉजेशन, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्य कारणता सिद्धांत, आपको जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रत्येक कार्य का कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, ये वही चीज है। ठीक है, मतलब कार्य कारणता सिद्धांत जो है विश्व में अलग अलग तरीके से प्रचलित है। उसी तरीके से दर्शन के क्षेत्र में भी कार्य कारणता सिद्धांत अलग अलग विद्वानों ने दे के रखा है। कहाँ है, क्या क्या है, उस चीज की चर्चा कर लेते हैं। अब आज ये समझते हैं कि न्याय दर्शन से पूर्व कार्य कारणता का सिद्धांत किन किन लोगों ने या किन किन दार्शनिकों ने दिया है। तो सबसे पहले चार्वाक का ले लेते हैं। चार्वाक, इनका जो कार्य कारणता सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, वो स्वभाववाद में परिणित हो जाता है। ठीक है, डीपली आप सोचोगे तो कार्य कारणता सिद्धांत या चार्वाक का जो स्वभाववाद है, स्वभाववाद, ठीक, ध्यान रखिएगा, स्वभाववाद, ये क्या है, चार्वाक का दर्शन का कार्य कारणता सिद्धांत है। इसका मतलब अगर आप ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से केवल प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानेंगे तो तत्व मीमांसा की दृष्टि से जो प्रत्यक्ष होगा उसी को मानेंगे आप। ईश्वर आत्मा को तो आप नहीं मानोगे, तो किस चीज को मानोगे, प्रत्यक्ष किसका होगा, तो इस जगत का प्रत्यक्ष होगा। तो जगत को आप मान रहे हो और जगत में क्या है, ध्यान रखिएगा। स्वभाववाद का मतलब क्या है, ठीक, स्वभाववाद का मतलब है कि जो पांच तत्व होते हैं जगत के, ठीक है, देखिएगा, हम लोग सामान्य रूप से बोलते हैं ना कि इस जगत का जो निर्माण है पंच तत्वों से हुआ है। चार्वाक इसमें से एक तत्व को नहीं मानता, आकाश को, वो चार तत्वों को मानता है। और ये जो चार तत्व है, आकाश के अलावा अग्नि, वायु, जल, ठीक है, और पृथ्वी, ये जो चारों तत्व है, इन चारों तत्वों का स्वभाव है, ठीक, प्रकृति के रूप में अपने आप को व्यक्त करना या प्रकट करना, उसी को स्वभाववाद कहा गया है। उसके बाद आप इसी को हम, ठीक, सांख्य में, सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में असत कार्यवाद के नाम से हमने पढ़ा है। असत कार्यवाद, ध्यान रखिएगा, सॉरी, असत कार्यवाद बोलता हूं, सत कार्यवाद, ठीक है, सत कार्यवाद। बाद में ध्यान रखिएगा न्याय और वैशेषिक, न्याय और वैशेषिक, न्याय और वैशेषिक, ये जो दर्शन है ये बात करते हैं असत कार्यवाद। किसकी बात करते हैं, असत कार्यवाद। वहीं पर बौद्ध दर्शन जो है, ठीक, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन में इसी को प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना गया है। प्रतीत, ठीक, समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। प्रत्येक कार्य का कुछ ना कुछ कारण है। दुख एक कार्य है तो दुख का कारण है अज्ञान, किसमें बोला गया है, बौद्ध दर्शन में। तो इस तरीके से विभिन्न दर्शनों में क्या है, ठीक, कार्य कारणता सिद्धांत। और इसको अच्छे से देखना है तो आप लिख सकते हैं वेदांत, वेदांत में भी दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है वहां पर, विवर्तवाद, विवर्तवाद, ठीक, ब्रह्म मतलब ये जो जगत है ब्रह्म का विवर्त है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग सिद्धांत जो है अलग अलग दार्शनिकों द्वारा दिया गया है। अब समझिएगा कि ये जो कार्य कारणता सिद्धांत है इसमें दो कंपोनेंट है। ठीक है, कितने के कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये असात कार्यवाद हमको तभी समझ में आएगा जब कार्य कारणता सिद्धांत को समझ लेते हैं। तो कार्य कारणता सिद्धांत में, ठीक, समझिएगा, कारणता,
कार्य कारण सिद्धांत। ठीक, इसमें दो चीज है थ्योरी ऑफ कॉजेशन में। थ्योरी ऑफ कॉजेशन में दो चीजें हैं, एक है कार्य जो कि यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, दूसरा है कारण, तोड़ना जरूरी है कि कार्य को हम इंग्लिश में कहते हैं ठीक इफेक्ट, और कारण को बोलते हैं काउज। समझे, कार्य और कारण। जिस तरीके से आप समझिएगा, अगर हमको ठीक एक घड़े का निर्माण करना है, घड़े का निर्माण करना है, एक पॉट को बनाना है, तो इसके लिए चाहिए हमको क्या, क्ले, अर्थात हमको इसके लिए मिट्टी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, मिट्टी। अगर हमको कपड़ा बनाना है, कपड़ा, क्लॉथ, तो हमको क्या चाहिए, पट चाहिए। ठीक, पट या धागा। ठीक, ध्यान रखिए, थ्रेड, थ्रेड, पट कपड़ा ही हो जाता है, तो पट को यहाँ पर अपन नहीं लेते हैं, धागा को लेते हैं। क्या लेते हैं, धागा। अर्थात यहाँ पर घड़ा जो है वो कार्य है, तो घड़े के लिए जो आवश्यक जो कारण है जिससे घड़े का निर्माण होगा वह है आपका क्या, मिट्टी। उसी तरीके से कपड़ा, क्लॉथ, ये कार्य है, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो धागा से हुआ, थ्रेड से हुआ है। अब यहां पर समझिएगा कि कार्य कारणतम ये दो चीज तो है, समझ में आ रहा है। दर्शन में इसी को, घड़े को निमित्त कारण कहा गया है, आपका मटेरियल कॉज कहा गया है। ठीक है, दर्शन में ये जो घड़ा है, ठीक है, ये आपका क्या है, लक्ष्य कारण है, लक्ष्य, लक्ष्य कारण। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये जो मिट्टी है इसको मटेरियल कॉज कहा गया है, मटेरियल कॉज, अर्थात ये उपादान कारण है, उपादान कारण। आया समझ में। अर्थात जिस मिट्टी से ठीक हम घड़े का निर्माण कर रहे हैं वो मिट्टी उपादान कारण है, और उसी उपादान कारण से किसका निर्माण हो रहा है, घड़ा का, यानी लक्ष्य है, वो टारगेट है। लेकिन ये बन अपने आप नहीं रहा है, इसको बनाने वाला होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इस उदाहरण में यहां पर इसको बनाने वाला है कुम्हार, कुम्हार। ठीक है, ध्यान रखिए, पॉटर। और ये क्या है हमारा, ये निमित्त कारण है, निमित्त कारण है, इफिशिएंट कॉज है, इफिशिएंट कॉज है। अर्थात आपके पास कार्य कारणता के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए कारण, अर्थात मिट्टी चाहिए। ठीक, मिट्टी चाहिए, तो उस मिट्टी में आपको गति उत्पन्न करने वाला कुम्हार चाहिए जो कि निमित्त कारण है। ठीक है, और वो जो निमित्त कारण जो इस चीज को निर्माण करता है, जो इस मिट्टी में गति उत्पन्न करके इसको घड़े में बदल देता है, तो घड़ा लक्ष्य कारण है। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, एक और चौथा कारण दर्शन में आप पढ़ते हैं कि जो घड़ा का स्वरूप है, घड़ा का स्वरूप, यानी कार्य करने से पहले कार्य कहां पर रहता है। ठीक, जैसे मान लीजिए धागा से एक आपका एक व्यक्ति जो धागा से कपड़ा का निर्माण कर रहा है, तो उसका स्वरूप कहां पर है, उसका स्वरूप उसके मस्तिष्क में है। ठीक, तो घड़ा का स्वरूप कहां है, तो घड़ा का स्वरूप उस व्यक्ति के ठीक मस्तिष्क में है। ठीक, ध्यान रखिए, कहां पर है, मस्तिष्क में। ठीक है, अर्थात ब्रेन में है, इसको कहा जाता है, ठीक ध्यान रखिएगा, फॉर्मल कॉज, फॉर्मल कॉज, अर्थात ये हो गया स्वरूप कारण, स्वरूप कारण। तो दर्शन में कभी भी कार्य कारणता सिद्धांत देखेंगे तो चार चीजें आएंगी। पहला क्या आएगा, ठीक मटेरियल कॉज, अर्थात उपादान कारण। ठीक, मटेरियल चाहिए ही चाहिए, आपको दही बनाना है तो दूध चाहिए, तो दूध क्या हो गया, मटेरियल कॉज। ठीक, तो दूध को दही में बनने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो जो उसमें आप क्या क्या डाले, खट्टा डाले, तो वो जो खट्टा मटेरियल है, ठीक, या डालने वाला है, वो आपका क्या हो जाएगा, निमित्त कारण। ठीक है, और इसका स्वरूप हमारे मस्तिष्क में है, तो हमारा मस्तिष्क क्या हो जाएगा, फॉर्मल कॉज। अब ध्यान रखिएगा, जब इसमें परिवर्तन होके वह दही, दूध, मतलब वो जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं लक्ष्य कारण। आया समझ में। तो कार्य कारणता सिद्धांत का बड़ा सिंपल सा अर्थ है, ठीक, कार्य जो है वो कारण से ही उत्पन्न होता है, लेकिन दर्शन में चार शब्दों को आपको याद रखना है। पहला है उपादान कारण, दूसरा है, ठीक है ध्यान रखिएगा, निमित्त कारण, तीसरा है ठीक स्वरूप कारण, और चौथा है लक्ष्य कारण। ठीक है, लक्ष्य आधा अच्छा होगा। आए समझ में। तो इन चारों कारण से ही कार्य कारणता सिद्धांत की ठीक अभिव्यक्ति होती है या व्याख्या होती है। अब दर्शन में फिर से मैं पीछे आ जाऊं यहां पर, ठीक है, सांख्य
और योग, इन्होंने सत्कार्यवाद के रूप में सिद्धांत पहले दे चुके हैं। ठीक, यानी नए वैशेषिक से पहले सत्कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद वह सिद्धांत जो यह मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिए सत्कार्यवाद को शॉर्ट एंड स्वीट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है हमारा मिट्टी, ये है मिट्टी, क्ले। ठीक, ये है घड़ा, ये है घड़ा, घड़ा, पॉट। तो जो सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद जो कि किसका सिद्धांत है? सांख्य दर्शन का। वो ये कहता है कि घड़ा जो है अपने निर्माण से पहले मिट्टी में अव्यक्त रूप से मौजूद होता है, अव्यक्त रूप से। ठीक है, केवल एक निमित्त कारण यानी कुम्हार ने इस अव्यक्त को व्यक्त में प्रकट किया है। इसमें अव्यक्त है, अव्यक्त, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, इसमें व्यक्त रूप में आ जाता है वो व्यक्त, एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, सत्कार्यवाद यह मानता है कि कार्य जो है यह अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। यह हो गया कार्य। ठीक, ये हो गया कारण, समझ में आया? लेकिन यहीं पर हमको थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलना है जो असत कार्यवाद है, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक, क्या? असत कार्यवाद, ध्यान रखिएगा, असत कार्यवाद, असत कार्यवाद, ये क्या है? ठीक, ये इनका कहना है कि जो कार्य है ये कारण में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो कार्य है ये कारण से में मौजूद नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बल्कि बल्कि कार्य जो है कारण से बन रहा है वो एक नवीन सृष्टि है, इस चीज की बात करता है। किसकी बात करता है? ठीक, नवीन सृष्टि की बात करता है। ठीक, न्यू फॉर्मेशन की बात करता है, न्यू फॉर्मेशन की बात करता है, जबकि सत्कार्यवाद में केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब जो मिट्टी है ये एक रूप में था, उसी का रूप का केवल रूपांतरण हो रहा है। तो असत कार्यवाद सिद्धांत न्याय वैशेषिक दर्शन का वह सिद्धांत है जिसकी यह मान्यता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता, कारण में विद्यमान नहीं होता, बल्कि कार्य अपने आप में एक नवीन सृष्टि है। ठीक, क्या है? कार्य अपने आप में एक नवीन सृष्टि है, अर्थात इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट, इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन इट्स, ठीक, ध्यान रखिएगा, इन इट्स कॉज, अर्थात जो इफेक्ट है, कार्य है, वो अपने कारण में प्री एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? प्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसे करता है? ठीक, इट इज अ न्यू फॉर्मेशन, इट इज अ न्यू फॉर्मेशन, नवीन सृष्टि है। ठीक, ध्यान रखिए, घड़ा बना है उसको मिट्टी से बना है, लेकिन ये नवीन सृष्टि है, ये नहीं बोल रहा है कि केवल रूपांतरण हुआ है। ठीक है, समझिए। तो ये इस तरीके से असत कार्यवाद का सिद्धांत है। असत कार्यवाद आपका न्याय दर्शन का, ठीक है, वैशेषिक दर्शन का कार्यकारणता सिद्धांत है, जिसमें यह कहा गया है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता या नहीं करता, बल्कि जो कार्य है वो अपने आप में एक नवीन सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। ठीक, क्या है? न्यू क्रिएशन। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो कंपेयर करके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में। ठीक है, अच्छा, यहां पर आरोप यह भी लगाया जाता है कि अगर हम कार्य को कारण में मान ले तो फिर हम कैसे मानेंगे कि ये जो मिट्टी है और घड़ा है ये दोनों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। अगर असत कार्यवाद ये बोलता है चलो हम मान लेते कुछ समय के लिए कि आपका जो कार्य है यानी आपका जो घड़ा है, ठीक, वो मिट्टी में विद्यमान है, तो दोनों का उद्देश्य वही होना चाहिए। अर्थात घड़ा का उद्देश्य है कि इस पे पानी डालो तो उस पानी को वो क्या करता है? रोक के रखता है। ठीक है, ये गलता नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी में हम पानी डाल दें तो मिट्टी तो गीला हो जाता है, तो दोनों के उद्देश्य में भिन्नता आ जाती है। अगर दोनों एक समान है, ठीक, या एक ही चीज है या केवल रूपांतरण है, तो ये फर्क कैसा? तो इस तरीके से आलोचना करता सत्कार्यवाद का, और क्या देता है अपना असत कार्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो है असत कार्यवाद का, लेकिन इसके लिए आगे पीछे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
फिर मिलेंगे अगले दर्शन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।